प्रियंका चतुर्वेदी को लेके हंगामा मचा हुआ है। पहले वो कांग्रेस में थी, फिर शिवसेना में आई, फिर पता चलता है कि वो बीजेपी में जाना चाहती थी, इसलिए शिवसेना में आ गई। उन्होंने अब एक बयान दे दिया कि देखो नरेंद्र मोदी जी महानतम नेता है। लोग सोच रहे थे कि साहब आप उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में है तो बाला साहब ठाकरे का नाम लेंगे, आदित्य ठाकरे का नाम लेंगे, या फिर खुद उद्धव ठाकरे जी का नाम लेंगे कि आपको राजनीति आगे ही करनी है। चुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ भांप लिया है प्रियंका चतुर्वेदी ने? सवाल ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, बात करूंगा, एनालिसिस करते हैं। एक पॉडकास्ट में प्रियंका चतुर्वेदी से सवाल किया गया, फेवरेट लीडर बताइए। Who's your favorite politician? Okay, You can take time on that. Playing favoritism here, but I don't really. I mean, No, by favorite I mean somebody who you think is a great politician. Just like appreciating your colleague. I would say the greatest politician of all would be Narendra Modi ji. Really? I mean, in the sense that he's managed to convince an entire electorate. He's managed to shoulder a lot of the BJP responsibilities of winning. So there has to be some quality to him that is connecting with the youth, the women, etc. Okay, lower numbers or whatever. But I mean, if we'd be foolhardy to say no, there's nothing to appreciate there, we'd be silly. 3 terms, yeah. Yeah, I mean, third term, ठीक है, majority में नहीं है, but ultimately है. But how he's losing grip over it is something we can discuss forever. But the point is, he took BJP to a point where they came as the single largest party majority. And there was a wave. And there was a wave. अब सबको तो ये लगा था ना कि प्रियंका जी जिस पार्टी में है उस नेता यानी कि उद्धव ठाकरे का नाम ले लेंगी, या फिर बाला साहब ठाकरे का नाम ले लेंगी, उनके बेटे का नाम ले लेंगी, राजनीति आगे की करनी है तो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे का ही नाम ले लेती क्योंकि वो फाउंडर है, तारीफ करेंगे। लेकिन सबको तब अचंबा, हैरानी और आश्चर्य लगा जब उन्होंने सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया और कहा सबसे बड़ा नेता, महान नेता वही है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों कहा? और ये जो तारीफ आई है ना, वो कुछ ऐसे समय पर आई है जहां महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, अपने पीक पर है। सोशल मीडिया पे रिएक्शन और पब्लिक के जो रिएक्शन थे बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रहे थे। सोशल मीडिया पे तो मतलब इस पॉडकास्ट के रिलीज होने के बाद आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बोला कि साहब इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने महान नेता नरेंद्र मोदी जी को बना दिया, क्या तकलीफ है इन्हें जो इन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी? अरे तमाम सवाल उठने लगे थे। एक तरफ प्रियंका के सपोर्टर्स को यह बात बहुत ज्यादा हजम नहीं हो रही है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उनको एक नई संभावना इसके अंदर दिखाई दे रही है। पॉलिटिकल अलाइनमेंट के सिग्नल के रूप में इस बात को देख रहे हैं। विश्लेषण तो यही शुरू हो जाता है, कुछ तर्क तक पहुंचे उससे पहले ना आपको एक बेसिक सी समझ बनानी पड़ेगी प्रियंका चतुर्वेदी की पॉलिटिकल जर्नी। अब प्रियंका चतुर्वेदी का जो पॉलिटिकल ग्राफ है, अगर आप करियर देखेंगे उनका, बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। वो कांग्रेस की एक जबरदस्त स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी। 10 साल तक लगातार वो कांग्रेस के लिए लड़ी, डिबेट की, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया, सामने वाले को बोलने नहीं दिया और अपनी बात को इस तरह से रखना कि इंपैक्ट क्रिएट कर देना। सोशल मीडिया पे इनकी क्लिप्स भी कई ज्यादा वायरल होती थी, बहुत ज्यादा लोग इनसे इंप्रेस हुए। सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग इनको मिली, समर्थक अच्छे खासे मिले, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई। लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बीच में ही प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस को छोड़ देती हैं। छोड़ने के पीछे जो कारण था वो 2 सबसे बड़े डिसीजन माने जाते हैं। पहला जो घटना उनके साथ होती है मथुरा में, मथुरा इंसिडेंट, जहां उनके साथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स ने दुर्व्यवहार किया था। जब इसकी शिकायत ऊपर तक की गई कि भैया मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मुझे पसंद नहीं आया और पार्टी को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन की डिमांड की थी। एक्शन हो जाता है, लेकिन जब कल्प्रिट ने माफी मांगी तो पार्टी ने उनको दोबारा से बहाल कर दिया। प्रियंका चतुर्वेदी को काफी बुरा लगा, बोला कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। दूसरा आता है उनका चुनाव लड़ने का। मुंबई नॉर्थ से वो टिकट मांग रही थी, कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर जो है उनको दे दिया। अब प्रियंका को बोला ईगो बात आ गई, भाई बात तो बनेगी नहीं ऐसे, काफी हर्ट हुआ। ये 2 मेजर डिसीजन बताए जाते हैं जो उनको कांग्रेस से उनको खुद को अलग करना पड़ा। अब कांग्रेस से निकल तो गई, उनको जाना था दूसरी पार्टी में। शिवसेना से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे कि भाई बीजेपी पहुंच जाऊं। आपको जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि शिवसेना ज्वाइन करने से पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए काफी कोशिशें की थी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें समझाते हैं। लेकिन उस वक्त उनका रास्ता में सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है, सास भी कई बहू थी, श्रीमती स्मृति ईरानी। बीजेपी में जाने का सपना प्रियंका ने देखा था, वो उस वक्त पूरा इसीलिए नहीं हो पाया था कि स्मृति ईरानी ने बोला मैं नहीं आने दूंगी। एक बहुत बड़ा टसल था, वजह थी प्रियंका चतुर्वेदी का वो जिंगल। ये जो टसल था ना, वो पीक पे तब आया जब प्रियंका ने स्मृति ईरानी के ग्रेजुएशन स्टेटस पर एक सैटिरिकल वे में, एक व्यंग्यात्मक वे में ना एक गाना बनाया था, क्योंकि वो भी कभी ग्रेजुएट थी। उस पैरोडी ने
प्रियंका के बीजेपी ज्वाइन करने के रास्ते में काफी ज्यादा बाधा डाली, कुल मिला के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। अब सवाल यह है कि चलो वो सब ठीक है, उद्धव ठाकरे के पास चले, मतलब राज्यसभा सांसद बन गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी से बन गई, लेकिन मोदी जी को प्रेस अब क्यों किया? चुनाव होने वाले हैं, टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। सवाल यही है, अभी क्यों? महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के दौरान प्रियंका के ये स्टेटमेंट देना कुछ सोचा समझा तो लगता है। सवाल फिर वही हो गया, क्या प्रियंका ने बीजेपी को फिर से अप्रोच किया है? क्या वो एक नई पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की तरफ इशारा कर रही है? पीएम मोदी की तारीफ करते वक्त उन्होंने यह भी कहा है कि मोदी जी जो लोगों से कनेक्ट करना उनको आता है, खासकर यूथ और वीमेन, उनको अच्छे से कनेक्ट करना आता है, और उन्होंने 3 बार पीएम बनने का एक सफल कैंपेन का जो क्रेडिट था नरेंद्र मोदी को प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया। ये सब कहना एक छोटी बात नहीं है, और सवाल ये उठ जाता है कि क्या प्रियंका बीजेपी में वापसी करना चाहती हैं? वो तब जब स्मृति ईरानी हाशिए पर है, नो वोट का जो सिग्नल है ना वो डाउन हो रखा है। करंट सिचुएशन अगर स्मृति ईरानी की आपको समझनी है तो ये समझ लीजिए साहब कि जब प्रियंका चतुर्वेदी ने पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, स्मृति ईरानी उनके सामने खड़ी थी रुकावट बनके, लेकिन आज स्मृति ईरानी बीजेपी में काफी ज्यादा मार्जिनल रोल उनको मिला है, क्योंकि अमेठी में वो एक सामान्य कार्यकर्ता से हार जाती हैं। हाँ, दिल्ली में उनको चुनाव में उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन वो ज्यादा जिम्मेदारी कोई महत्व नहीं रखती। बीजेपी में उनको कुछ छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दी गई है, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल वेटेज बिल्कुल नहीं है, काफी कम होता नजर आ रहा है। जो रास्ते का कांटा थी वो उसकी स्थिति जब ये है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान जब आ रहा है तो कुछ संभावनाएं देख रही हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का जो स्टेटमेंट है, इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बीच जो दूसरा सबसे बड़ा एंगल है वो एक ये भी है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सर्कल में ना चर्चा हो रही है। संजय राउत की अमित शाह से मीटिंग की बात चल रही है। संजय राउत बाद में आके बोलते हैं हम तो उनसे कोई अलायंस नहीं करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात, एक मुलाकात होती दुबके छुपे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच, ये सब बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। ये जो स्पेक्युलेशन है इसीलिए और ज्यादा तेज हो जा रहे हैं, क्योंकि आजकल उद्धव ठाकरे ना शरद पवार और राहुल गांधी के साथ कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं। लगातार भागदौड़ उनकी दिखाई दे रही है। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन सबसे मैं और आप सब परिचित है। उनको सीएम बनना है, और कोई उनको सीएम बनेंगे आप इसकी कोई गारंटी भी नहीं दे रहा। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उन्हें सीएम कैंडिडेट के रूप में अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन महाविकास अघाड़ी एमवीए सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के पास जाते हैं, क्लियर कट कुछ बात नहीं हो पा रही है। फिर बीच में आती हुई बीजेपी से मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आता है, फिर राजनीति अपने आप शुरू हो जाती है। ये जो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की एक और वजह ये भी हो सकती है प्रियंका चतुर्वेदी की कि बीजेपी को एकनाथ शिंदे और अजित पवार से जितनी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद लगता है कि बीजेपी को एक नए रुख की जरूरत है। प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम मोदी के लिए ये तारीफ करना ये दिखाता है वो एक मायने में पॉलिटिकल फेज में या शिवसेना में उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना उनको बीजेपी में जाके मिल जाएगा। कुछ तो चल रहा है भाई साहब इन दोनों के बीच में। ये तो संभावनाओं की बात मैंने कर ली। सवाल यह है कि प्रियंका को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या उनके पास अब प्लान बी है? अगर शिवसेना के साथ उनका रास्ता अगर अलग होता है, या ये कहें कि बस उनके मन की बात थी जो उन्होंने दिल में आई बोल दी, लेकिन राजनीति में कोई ऐसे ही नहीं बोल देता साहब, जो हमें समझ में आता है ना। ये एक घर की पंचायत नहीं है जो बोल दिया। पता है पॉडकास्ट है लाखों लोग सुनेंगे तो मतलब बहुत निकलते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी का तारीफ करना प्रियंका चतुर्वेदी जी के द्वारा क्या कोई सिग्नल है? अभी देखना होगा कि प्रियंका का ये स्टेटमेंट एक बिगर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है या फिर एक पर्सनल व्यू पॉइंट। लेकिन इतना तय हो चुका है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले ये पॉलिटिकल स्टॉर्म थमने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा साहब, वही करना भूल जाते हैं आप।